हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक का उसका एक हम लोग टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फिर जैसे कि हर चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा जो हम लोग पहले पढ़ते हैं, हम लोग कुछ समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले क्या होगा, और फिर उसका हम लोग यूज जो है एक्सरसाइज में करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, ध्यान से समझना, टॉपिक को ध्यान से समझना। समझेगा तो बनेगा, नहीं समझेगा नहीं बनेगा। वीडियो बन रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वीडियो और कैमरा में देखते रहना, उधर में ध्यान मत लगाओ। ध्यान लगाओ बोर्ड पे, और जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान लगाओ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। वीडियो बनते रहेगा, समझ में ना बात ना। वीडियो जो है बनते रहेगा, वो बनेगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। पढ़ाई पे पूरा ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो नहीं आएगा पूछेगा, एक बार नहीं 10 बार 20 बार 50 बार पूछो। फिर एक्सरसाइज तुम्ही लोग को बनाना है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री ये लास्ट है, लास्ट एक्सरसाइज का ये टॉपिक है। उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, तो भी ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, लेकिन उसको फिर अलग कर दिया गया। तो लास्ट इसमें जो हम लोगों का जो टॉपिक आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। तो आइडेंटिटीज तुम लोग जैसे पढ़ा होगा पहले क्लास 7-8 में, जैसे पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज था a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब पढ़ा था। तो वो भी आइडेंटिटीज था। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना भाई। तो उसी तरीका से ट्रिगोनोमेट्रिक में भी फॉर्मूला होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी फॉर्मूला, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब जो है इसको भी मिला के जो है फॉर्मूला बनाया गया, और फॉर्मूला को बनाकर फिर इसका यूज किया गया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है तो उसका यूज होता है, देखा ही कितना जगह यूज होता है। उसी तरीका से ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जोड़कर फॉर्मूला बना दिया गया, और उसका भी जो है यूज होता है। तो अब जैसे कि फॉर्मूला तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन अभी क्लास 10 के लिए 3-4 फॉर्मूला, 3-4 जो होगा, जो मेन है उसको सिर्फ जानकारी रख लेना है, और उसी से जो है पूरा एक्सरसाइज बनेगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका यूज जहां पर भी मान लीजिए कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब ये सही है कि गलत है ये फॉर्मूला, ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। तो ये साइन थीटा की जगह p बाई एच लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b बाई एच, इसका स्क्वायर कर दिए। ये देखो 1 आएगा कि नहीं आएगा चेक कर दे रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों को स्क्वायर में है। यह एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर, और ये बाई क्या हो गया, एच स्क्वायर, ये कट गया, कितना आया 1। तो देखो इधर ये पूरा सॉल्व किए एलएचएस को, एलएचएस पार्ट को सॉल्व किए, आरएचएस आ गया। तो देखो ये फार्मूला सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा कि प्रूव करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1।
जस्ट ये बता दिए कि कैसे हो गया अपना, ठीक है। अब यही से देखो हम लोग, इसी से हम लोग और भी जो है फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। इसको देखो, हम इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तुम लोग सिर्फ दिमाग में रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहां पर इसको देखो, ये एक फार्मूला तो इसको दिमाग में रखा, यहीं से देखो एक फार्मूला हम लोग ऐसे बना सकते हैं। हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाओ तो 1 रहने दिए, साइन स्क्वायर को इधर ले आओ तो 1, ये माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूला यहां से बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फार्मूला हुआ। कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, उसके जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कहीं कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसके जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। फिर देखो यहीं से एक और फार्मूला बन जाएगा। अब इस बार कॉस को लेके जाओ, पहले साइन को लेके गए थे, इस बार कॉस को लेके जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आ गया। तो इस तरीके से ये भी एक फार्मूला हो गया। अब आते हैं दूसरा आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बहुत है, लेकिन जो मेन आइडेंटिटीज है उसके बारे में सिर्फ हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर 1 होता है। कैसे? फिर आप उसी तरीके से जैसे फर्स्ट वाला को हम लोग प्रूव किए थे, आप यहां पर भी इसका वैल्यू को इधर पुट करिए, सॉल्व करिए, देखिएगा 1 आ जाएगा, 100% आएगा। अब यहां से भी फार्मूला हम लोग और दो निकाल सकते हैं। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा को यार आने दो इक्वल टू 1, इसको इधर लेकर चले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला निकला। दूसरा फार्मूला ये भी निकल सकता है हम लोगों का। हम लोग एक काम करते हैं, यहां से सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा इसको यही रहने दिए, 1 को इधर ले आओ तो -1 इक्वल टू 10 को इधर लेकर चले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक फार्मूला फिर मिला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बड़ा जबरदस्त यूज है इस सब फार्मूला का। ये दूसरा हो गया फार्मूला। मेन याद रखना है इसको यही में से, इसी में से ये दोनों बना, इसमें से ये दोनों बना। अब आते हैं थर्ड नंबर वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक फार्मूला आ गया। अब यहां से कैसे होगा? फिर वही वैल्यू आप पुट करिएगा, 1 आएगा। ये सब घर में बना के देखिएगा, जैसे इसमें प्रूफ किए थे, घर में बना के देखिएगा कि वो बन रहा है कि नहीं, आता है कि नहीं, है ना। तो आएगा, 100% आएगा। नहीं आएगा फिर बोलिएगा कि नहीं आया, तो फिर बना देंगे, दिखा देंगे। तो यहां से फिर दो फार्मूला फिर ऑब्टेन होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दो यहीं पर इक्वल टू 1, इसको इधर लेकर चले जाओ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला, अब हम लोग क्या करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आओ तो -1, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर लेकर चले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखो एक फार्मूला यहाँ बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी जो है फार्मूला होता है। तो ये हो गया 3 मेन इसका फार्मूला। यही 3 मेन फार्मूला हुआ इसका बहुत जबरदस्त यूज होगा पूरे एक्सरसाइज में। अब इसके अलावे कुछ और भी थोड़ा सा फार्मूला हल्का सा जानना है, रिलेशन को जानना है। जैसे 4 नंबर में साइन थीटा को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से तो इक्वल टू आएगा टेन थीटा। क्या आएगा? टेन थीटा। तो तुम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका p/h लिखो, इसका b/h लिखो, देखो कट के आ जाएगा जो वैल्यू वो टेन थीटा का आएगा। ये करके देख लेना, 100% आएगा। नहीं आएगा पूछना। इसी में अगर कॉस थीटा को ऊपर रख दो और साइन थीटा को नीचे रख दो तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा आ जाएगा। ये हो गया, इसको यूज कर लेना है।
और बाकी तुम लोग को और भी बहुत सारा फॉर्मूला जो पहले जो पढ़ाए थे उसमें क्या था, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, इसका यूज होगा। या कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 साइन थीटा। ये तो पहले का चीज है, फिर भी हम यहाँ लिख दिए ताकि इसका भी यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा, इसका उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या हो गया, टेन थीटा। ये हो गया, एकदम इसको दिमाग में बैठा के रखना है। अब इसके साथ साथ जो फॉर्मूला जो तुम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला को भी जो है तुम लोग को क्या करना, दिमाग में रखना और बैठाना है। अब देखो, इसको बनाने से पहले यहां पर अगर तुम सोचेगा कि हम ये फॉर्मूला अगर रख लेते हैं ये पूरा और हम एक्सरसाइज बना लेंगे, तो नहीं बनेगा। अब पूछेगा काहे नहीं बनेगा, पूछो ना काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करेंगे, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करेंगे ये दिमाग में रखना होगा। अब तुम सोचेगा कि इतना फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला यूज कर दे, सिर्फ फॉर्मूले यूज करे और इसको सॉल्व कर ले, तो नहीं होगा। तुमको यहाँ पर दिमाग में बैठाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला उसमें हम यूज करेंगे जिससे जाकर जो है ये सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखना है कि देखो, जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कम से कम फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा एकदम। थोड़ा सा फार्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका बनना शुरू हो जाएगा। ये कम से कम यूज करना है, तो ये भी ध्यान में रखना है इसको बनाते वक्त इसमें। और ऐसे एकदम दिमाग में ही बैठा रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा बाई कोस थीटा को टेन थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा को कोट थीटा। बस ये सब फार्मूला को याद रखना। ये पहले बताए थे, साइन का उल्टा कॉस, कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। बस एकदम इसको दिमाग में बैठा कर रखना। ये कल हम पूछेंगे तुम लोगों से ये फार्मूला को। आप देखो, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ये सारा चीज करके हम लोग प्रूफ करेंगे। अब जब हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे ना, जो क्वेश्चन आएगा, तो वो प्रूफ जो है वो आज हम बना रहे हैं इस मेथड से, कल हम उसी को दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मेथड से हम बनाए उसी जो फार्मूला का हम यूज किए उसी फार्मूला का आप यूज करिए, नहीं, फार्मूला चेंज भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला सही तरीका से लगना चाहिए, ठीक है। और बनाते बनाते जो है ना, फिर जब तुमको अभ्यास हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो तुम जो है सही से तुम्हारा जाएगा। जैसे देखो, ये एक किस्म का ऐसे समझो कि नया शहर में हम लोग गए, ठीक है, जाना है यहाँ पर, यहाँ जाना है, यहाँ पर हम है, तो जब हम नया नया शहर में रहेंगे तो हमको यहाँ जाना है, तो हमको रास्ता नहीं पता है, तो हम पूछते पाछते जाएंगे। हो सकता है कि अब यहाँ जाने के लिए रास्ता ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे ऐसे घुमा के भी है, तो हमको तो पता नहीं है, पूछते हुए जाएंगे। अगर ऐसे रास्ता कोई बताया तो ऐसे जाएंगे,
कोई रास्ता ऐसे बताया तो ऐसे जाएंगे, कोई ऐसे बताया तो ऐसे जाएंगे, यानी घूम घूम के जा रहे हैं या जैसे भी जाना है। लेकिन जब हम उसी शहर में काफी दिन से रहने लगेंगे तो हमको उस शहर का बारे में आइडिया हो जाएगा, और जब आइडिया हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पर जाना है तो कैसे जाना है और जल्दी कैसे जाएंगे, तो फिर जल्दी यहाँ से करके पहुंच जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर है, बनाते बनाते होगा। अब जैसे इसको बनाएगा ना, फॉर्मूला लगाएगा, सॉल्यूशन करेगा, नहीं सॉल्व होगा, नहीं बनेगा, तो उसमें घबराना नहीं। क्या करेंगे? घबरा जाएंगे? घबराना नहीं है। फिर से जो है इसको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसी फॉर्मूला में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस कहाँ गलती हो रहा है उसको देखेंगे और देखकर जो है उसको फिर अप्लाई करेंगे, अपने आप ये बन जाएगा। और जैसे घबरा जाएगा ना तो नहीं बनेगा। इससे वो सीख भी मिलता है। मान लो कहीं नया शहर में गया, कहीं नया जगह में गया, अब हमको कहीं जाना है, अब हम जा रहे हैं और हम थोड़ा यहाँ है और हम पहले ठीक कोई बताया, हमको मिला, आराम से हम यहाँ तक चल गए। अब क्या हुआ? लास्ट में पता चला कि नहीं, अब हमको पता नहीं चला कि किधर जाना, इधर जाना, किधर जाना, इधर जाना, उधर जाना। अब घबरा गए, अब घबरा जाएंगे, अब घबरा के क्या हो गया? दिक्कत नहीं। फिर वहां पर हिम्मत लगाना है कि कैसे और क्या करें जो हम जहां हमको जाना था वहां पहुंच सके, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो इसी तरीका का ये सम्स है कि घबराना नहीं है, बस जो टारगेट है उसको अचीव करना है। तो देखो अब टारगेट अचीव करने के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको सब उतार लो तुम लोग फटाफट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर तुमको दिया हुआ है, ये हो गया LHS यहां से यहां तक, और ये हो गया RHS। LHS में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू तुमको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये तुमको लाना है। तो पहले हम लोग LHS इसको ले लेंगे, ये वाला, और LHS लेकर RHS लाएंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कहीं पर भी देखो कॉसेक थीटा या कॉट थीटा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी जो पढ़े हम लोग 3-4 फॉर्मूला, कोई अप्लाई करो, देखो यहाँ पर आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को भी उसी फॉर्म में लिखो, कॉट थीटा को लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। अब यहां पर देखो, यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, एलसीएम कितना हो गया? साइन थीटा। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा ऊपर? 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लिख दिए, इसका भी स्क्वायर लिख दिए। अब क्लियर हो रहा है? यहां पर निंदी नहीं आना चाहिए। पढ़ाई में निंदी आया तो फिर निंदी ही आ जाएगा हमेशा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देखो ये देखो मिलते जा रहा है, देखो ये वाला RHS में 1 माइनस कॉस थीटा है, खाली इसका स्क्वायर हो गया है। आ गया ना रास्ता में, हम लोग थोड़ा सा और रास्ता में जाना है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब फॉर्मूला अप्लाई करो। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं 1 का स्क्वायर मान लेते हैं अगर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? a माइनस बी
ए प्लस बी, ये सब भी याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर उसी को अप्लाई करेंगे, तो ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो स्क्वायर एक है, ये वाला है, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस नीचे में क्या बच गया कॉस थीटा। देखो आरएचएस में वही है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आरएचएस। हो गया ये प्रूफ। तो ये समझ में आया कि कैसे रास्ता में हम लोग को चलना है। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, ये 2 तरीका से 3 तरीका से अलग अलग फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। जैसे भी कैसे बताएं कि एक ही जगह जाना है, अलग अलग रास्ता है। हाँ कुछ ऐसा होगा कि एक ही रास्ता बना हुआ है, तब तो उसमें एक ही रास्ता से ही जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि उस जगह में पहुंचने के लिए बहुत सारा रास्ता है, तो अलग अलग रास्ता का यूज करेंगे, लेकिन बस हिम्मत रखना होगा ये बन जाए। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को हम देखते हैं कि भारी लगता है। भारी कब लगता है, जैसे देखता है कि वहां पर हम नहीं बना पा रहे हैं, वहां तक नहीं जा पा रहा है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बना रहे हैं, बन ही नहीं रहा है, तो उसी समय उसको भारी लगने लगता है कि एकदम मतलब मन छोटा कर देता है। छोटा नहीं करना है, करना क्या है, बनाने की कोशिश करना है। मान लो ये फॉर्मूला लगाए नहीं बना, चलो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, उसको लगा के अप्लाई करके बनाएंगे, चलो दूसरा वाला नहीं लगा, तीसरा लगा के बनाते हैं, और फॉर्मूला को बार बार यूज करते जाओ, लगाते जाओ, करते जाओ, कट कूट जितना होता है करो, देखो वहां तक पहुंच जाएगा। वो चींटी वाला शुरू में क्या ना कहानी, चींटी जो है चढ़ता है अपना दीवार में, चढ़ता है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है, हिम्मत नहीं छोड़ती है, लास्ट में चढ़ ही जाती है। सेम वही चीज है, दिमाग में यही बैठा कर रखना कि हमको एलएचएस दिया और हमको आरएचएस लाना भैया, चाहे जैसे भी हो, मार धार पीट काट फूट जो करना कर लो, एकदम जो मन में आए करना कर लो, लेकिन हमको एलएचएस से आरएचएस लाना है। समझ में आ रहा बात ना, एकदम लाना है तो मतलब लाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अब सोचेगा बन जाए तो बनेगा नहीं। हम लोग पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो गया है, तो क्या होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन देगा, हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो तुम लोग को भी अभ्यास इसमें करना पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार अभ्यास करो, और इतना अभ्यास करो, इतना प्रैक्टिस करो कि अगर क्वेश्चन जब आ जाए, एग्जाम में आ जाए या बनाने के लिए दिया जाए, तो उसको तुरंत 1 मिनट में एकदम इसको बना दो। इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इसको एकदम बनाओ, पूरा एकदम लगा दो जोड़ इसमें, और जो नहीं बनता है फिर पूछो। इस एक्सरसाइज का चैप्टर ये चैप्टर का एक्सरसाइज उठाओ और पूरा बनाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को उठाओ बनाओ, आर.एस. अग्रवाल है उठाओ उसको बनाओ पूरा एकदम, और बाकी जो क्वेश्चन हमको देना होगा हम दे ही देंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है, चलो बच्चा सब इतना ही पढ़ो, ओके।